हमने ये ऑब्जर्व तो जरूर किया होगा कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना है और ये ऑर्गेनिज्म अगले ऑर्गेनिज्म का खाना है। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं और नेचर में ऐसे कितनी सारी सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इन सब को डिटेल में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और इस अमेजिंग सीरीज में जिसमें हम आपको क्विकली पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है बच्चों आर एनवायरमेंट और मेरा नाम है रीना। और फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर में एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट से हम क्या समझते हैं बच्चों? एनवायरमेंट वो सब चीजें जो आपको सराउंड कर रही हैं, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, वही आपका एनवायरमेंट है। इसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायो मतलब ही लिविंग होता है बच्चा। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स आपके आसपास नेचर में प्रेजेंट हैं, चाहे वो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स आपके डॉग, कैट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब आएंगे। अगर मैं बात करती हूँ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बच्चों, इसमें आपका सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें आप डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स क्या, अब आपका इकोसिस्टम। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपका जो प्लैनेट अर्थ है उसको आप एनवायरमेंट की तरह समझिए, ठीक है। और जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बने हुए हैं बच्चा आपके प्लैनेट अर्थ के अंदर, वो आपका इकोसिस्टम है। जैसे कि डेजर्ट है, ठीक है, आपको माउंटेन एरिया दिखेगा, ग्रासलैंड दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चा? इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के अंदर आपको सारे लिविंग कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे एक स्पेसिफिक एरिया और रीजन के अंदर, जो इंटरैक्ट कर रहे होंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। वही आपका इकोसिस्टम है। अब इसके भी फर्दर 2 कैटेगरीज और टाइप है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल बच्चा जो कि नेचुरली अकरिंग है, नेचर ने आपको खुद से अपने आप दिया है। ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन वहां पे हमें नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो नेचुरल के अंदर आपके क्या आएंगे बच्चा? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब इट इज रिलेटेड टू लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये क्या है? इकोसिस्टम है। ओके, एक्वेटिक में बात करें बच्चा, एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर। तो वाटर में जो आपको नेचुरल इकोसिस्टम मिलेंगे दैट विल बी फ्रेश वाटर और मरीन, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक बार डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं बच्चा। ऐसे इकोसिस्टम जो आपको नेचर ने दिए हैं वो आपके नेचुरल इकोसिस्टम होंगे। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पूल्स, लेक, रिवर्स, ओशियंस, ये सब आएंगे। आर्टिफिशियल मतलब बच्चा जो मैन ने प्रिपेयर किया, हमने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आएगा। गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, जू, यू आर एबल टू सी सर्टेन पिक्चर्स एज वेल। ओके, अब जहां पर हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक तो आते ही हैं, ठीक है। तो बायोटिक की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे सारे के सारे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके अंदर प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में भी आपको इनकी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। कुछ होंगे प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है, और फिर आपको डिकम्पोजर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूंगी बच्चा, तो यहाँ पर आप लोगों को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, ठीक है, एयर, ये सभी चीजें। ओके, अगर मैं बात कर रही हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक में मैंने आपको बताया उसमें भी हमने सर्टेन डिवीजन कर रखी हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है अपने खाने के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे स्टूडेंट्स। द ऑर्गेनिज्म लाइक हु आर एबल टू मेक देयर फूड देमसेल्व्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर क्रिएचर्स, वो आपके क्या होंगे बच्चा? प्रोड्यूसर्स होंगे। और कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे? फोटोसिंथेसिस। इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं बच्चों, तो कंज्यूमर डेफिनेटली डिपेंड है, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। तो दे आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो कैटेगरी में आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ईट करेंगे। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होंगे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करेंगे। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होंगे या वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। तो कंज्यूमर में भी हमने सर्टेन स्पेसिफिकेशन कर दी है, क्लासिफिकेशन कर दी है, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ओके, जब इनकी डेथ हो जाएगी बच्चा, तो उनके ऊपर कौन एक्ट करेगा? डिकम्पोजर्स ही एक्ट करेंगे। तो ये ऐसे क्रिएचर्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स जो डिकम्पोज करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। मतलब काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, मतलब जो लिविंग बीइंग से ही आए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक क्रिएचर्स और आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है, सो दैट वो सॉइल में ऐड हो जाए और एट लास्ट फिर से वो प्लांट के लिए यूजफुल हो जाए, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों फूड चेन। क्या होता है फूड चेन में? आपको एक लीनियर सीक्वेंस देखने को मिलता है कि हाँ जी, ये एनिमल, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या ये पर्टिकुलर थिंग या सब्सटेंस है, आप कह सकते हैं ये इसके लिए फूड है, ये वाला पर्टिकुलर नेक्स्ट के लिए फूड है और ये वाला लाइन के लिए फूड है, ठीक है। तो एक लीनियर सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म की देखने को मिल रही है विच इज ईटन बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर लीनियर सीक्वेंस वाली चेन के अंदर। ओके,
तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो देखने को आपको मिलेगा कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी है, ये ऑर्गेनिज्म फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। और ये हमेशा आपको जनरली प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो ये कंज्यूमर हैं, ठीक है, इनको हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स, ये आपकी पर्टिकुलर सीक्वेंस चलती रहेगी। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ग्रास के लिए ग्रास होपर फूड है, ठीक है, ठीक है। ग्रास को कौन ईट करेगा? बेसिकली ग्रास होपर को आपका फ्रॉग ईट करेगा, फ्रॉग को पाइथन ईट करेगा और पाइथन को ईगल ईट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर कैरेट को आपका रैबिट ईट करेगा, रैबिट को फॉक्स ईट करेगा और फॉक्स को आपका लायन ईट करेगा। ऑलराइट, अब एक और टॉपिक आता है बच्चा ट्रॉफिक लेवल का, क्योंकि आपने मेरे से अभी पिछली पर्टिकुलर स्लाइड में पढ़ा फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन में आपने कुछ कैटेगरीज या एक सीक्वेंस पढ़ी थी बच्चा, जिसमें सर्टेन ऑर्गेनिज्म थे। तो उन ऑर्गेनिज्म को हमने एक रैंक दे दिया है, जिसको ही हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, उनको हमने कुछ लेवल दे दिया है, ठीक है। तो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ बच्चा जो खाना अपने आप बना रहा है फोटोसिंथेसिस करके, प्रोड्यूसर आप कह सकते हैं, उसको हमने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दे दिया, या मैं फर्स्ट लिख सकती हूँ, ठीक है। हर्बीवोर जो प्राइमरी कंज्यूमर है बच्चा, उसको हमने सेकेंड ट्रॉफिक लेवल दे दिया है। कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है बच्चों, उसको हमने थर्ड ट्रॉफिक लेवल दे दिया है। और जो लार्जर और टॉप कार्निवोर है, उनको हमने टर्शरी कंज्यूमर है, तो हमने उनको फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दे दिया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बच्चा, फ्लो जो आपको एनर्जी का देखने को मिलेगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बाई डायरेक्शनल है, ओके। हमेशा फॉक्स जो है बच्चा, इट विल बी ईटन बाय द लायन, लायन को फॉक्स ईट नहीं करेगी। तो इसलिए बच्चा ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो आपको एनर्जी का देखने को मिलेगा, ऐसा फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सनलाइट को और उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी फूड एनर्जी में, अपनी एनर्जी बनाने में, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के अंदर। अब बारी आती है फूड वेब क्या होता है। फूड चेन आपने पढ़ लिया, एक लीनियर सीक्वेंस है। अगर हम फूड वेब की बात करते हैं बच्चा, वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल फूड चेन का आप लोगों को जाल देखने को मिल रहा है, पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये आपको ग्रीन प्लांट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट आपका गोट भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है और ये माउस भी खा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चा, इस गॉट ने खाया, ठीक है। इस गोट को डायरेक्टली लायन खा सकता है, इस गोट को आगे जैकल खा सकता है, फिर जैकल को आगे लायन खा सकता है, ठीक है। अगर इसको रैबिट ने खाया, रैबिट को वाइल्ड कैट खा सकते हैं, वाइल्ड कैट को आगे लायन खा सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माउस की बात करूं बच्चा, तो माउस को आपके वाइल्ड कैट खा सकती है, वाइल्ड कैट को लायन खा सकता है, माउस को आउल भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, एंड स्नेक को काइट। और फिर यू कैन एबल टू सी दैट, यू आर एबल टू सी दैट कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक अगले ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ना होकर वो मल्टीपल फूड चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए फूड चेन का जाल बन जाता है, जिसको आप फूड वेब कहते हैं। ऑलराइट, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जो कि आपको इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, जहां पर मल्टीपल पाथवेज होंगे एनर्जी के फ्लो के, ओके। एक ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय द 2 और मोर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बच्चा आपको एक स्ट्रेट लाइन ना दिखते हुए कुछ रिलेशनशिप ऑफ सीरीज और ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, जिसको आप फूड वेब कहते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट थिंग आते हैं बच्चा, आप 10% लो। 10% लो पता है क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10% लो कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसमिट हो या ट्रांसफर होगी। जो बची हुई 90% है, वो अपने लिए ऑर्गेनिज्म बहुत सारी प्रोसेसेस करने के लिए रखेगा ना, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं लिविंग क्रिएचर को अगला ऑर्गेनिज्म अगर खा रहा है, ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी। बची हुई 90% इसने न्यूट्रिशन करना है, इसने रेस्पिरेशन करना है, सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, क्या कुछ नहीं करना। तो 90% वो अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए रखेगा, 10% वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो इसीलिए बच्चा हमें ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है एनर्जी का 3-4 ट्रॉफिक लेवल के बाद, और इतने ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इसके बाद ट्रॉफिक लेवल भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये आता है कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की आपके हायर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, ठीक है, सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चों, पानी के अंदर मर्करी है, विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस इटसेल्फ, ठीक है। इस पानी को कौन यूटिलाइज कर रहा है? एल्गे। एल्गे को कौन खाएगा? इंसेक्ट्स खाएंगे। इस छोटे इंसेक्ट को बड़े इंसेक्ट खाएंगे, इन बड़े इंसेक्ट को छोटी फिशेस खाएंगे, छोटे फिशेस को बड़ी फिशेस खाएंगी, और इन फिशेस को एट लास्ट ह्यूमन बींग्स खाएंगे।
तो आप देख रहे हैं बच्चा सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता जा रहा है बच्चा, कलेक्शन होती जा रही है, एक्यूमुलेशन होती जा रही है किस चीज की, टॉक्सिक सब्सटेंस की। तो दैट इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द प्रेजेंट, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द हायर ट्रॉफिक लेवल। ओके, और यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दिया पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का। अगर हम उसे स्प्रे करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, और वो डेफिनेटली आपके कहां पर आगे, सॉइल के अंदर आगे, सॉइल को कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। प्लांट जब भी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये केमिकल्स कहाँ जाएंगे बच्चा, प्लांट के अंदर जाएंगे। उस प्लांट को कौन कौन जो भी यूटिलाइज करेगा, जो भी हायर ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं ऑब्वियसली, और वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों ओजोन लेयर, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आप सबको पता है आपके एटमॉस्फेयर की सर्टेन 5 लेयर हैं। इट इज लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है बच्चा, यहाँ पर आपको एक और परत देखने को मिलती है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है, एक ऐसी ब्लैंकेट है, परत है स्टूडेंट्स, जो कि हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है आपके प्लैनेट अर्थ को, और कहीं ना कहीं लिविंग बींग्स के अंदर जो हार्मफुल हेल्थ कंडीशंस हो सकती है उसे भी प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है जो कि लाइक हार्मफुल सन रेज से हो सकता है। अब बारी आती है कि ओजोन बनता कैसे है, लेयर बन कैसे रही है मैम नेचर में, क्योंकि आप सबको पता है आपके एयर के कंपोनेंट्स में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है बच्चों वो कितना है, 21% प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर एयर में ऑक्सीजन 21% है तो ऑक्सीजन तो है ही बच्चा, O2 तो प्रेजेंट है। तो ये सन से जब भी यूवी रेज आती है बच्चा, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को, कुछ आपके पर्टिकुलर O2 को ब्रेक कर देती है सिंगल सिंगल O के एटम में, ठीक है। तो अब नेचर में बहुत सारे O2 भी हैं बच्चा और O भी प्रेजेंट है, तो ये O2 और O आपस में बॉन्ड बनाकर O3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी को ही आप क्या कहते हो बच्चा, ओजोन लेयर कहते हो। अब देखा गया है बच्चा ये कब, 1985 के अंदर, कि ये काफी डिप्लीट हो रही है, मतलब इसकी थिकनेस काफी ज्यादा कम हो रही है बच्चा, डिक्रीज होती जा रही है। पहले मोटी परत थी, अब काफी पतली परत होती जा रही है। और ये रीजन क्या है बच्चा, इसके पीछे हमारे हार्मफुल ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना, और आप कह सकते हैं सिंथेटिक केमिकल्स हम यूज करें, जैसे कि CFCs हो गए स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपके AC से, रेफ्रिजरेटर से, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोसोल से निकलकर कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्टली असर किस पर कर रहे हैं, आपकी ओजोन लेयर पर। नेक्स्ट थिंग आती है अब गार्बेज। आर एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो गंदगी की तो बात होगी बच्चा। गार्बेज डिस्पोजल करना भी, हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एनहांस हो गया, बहुत ब्यूटीफाई कर लिया हमने, पर कहीं ना कहीं हम गंदगी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गए हैं। तो उस गंदगी को भी बच्चा हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, कुछ होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल, कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे पर्टिकुलर गंदगी और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इजीली डिकम्पोज करते हैं आपके माइक्रो क्रिएचर्स और ऑर्गेनिजम्स, वो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। फ्रूट, वेजिटेबल पील, कॉटन, जूट, ये सब आप क्या है बच्चा, आपका बायोडिग्रेडेबल, मतलब लिविंग क्रिएचर से रिलेटेड ही आपका वेस्ट है, इजिली बायो लाइक डिकम्पोज हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा बच्चा, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो क्रिएचर्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, फाइबर, सिंथेटिक, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब आते हैं। अब इस वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए जो हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, बिल्कुल बच्चा, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको बायोगैस प्लांट में लगाकर सर्टेन बायोगैस का प्रोडक्शन और खाद का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, जितना भी पानी है स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना भी गंदा पानी है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर उसे प्रॉपरली क्लीन करके, क्लैरिफाई करके और हमारी वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग ऐसी टेक्निक है, जितना भी आपका वेस्ट आप लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप गड्ढों में डाल सकते हो, पिट्स में डाल सकते हो। 2-3 महीने के बाद आप छोड़ें, मतलब उसे देखेंगे, जैसे आपने सॉइल से कवर करके रखा था, 2-3 महीने बाद आप देखेंगे बच्चा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका खाद में, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा, ये तो हमें फॉलो करना ही है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। तो दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप बहुत अच्छे से आपने मेरे साथ इस पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज किया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।